हाँ जी। चलो ये स्टार्ट हो गई। या हेलो फ्रेंड्स। पहले तो हैप्पी वीकेंड, आज संडे का दिन। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हर वेंसडे और संडे को आता हूँ, मैं जॉब्स के बारे में आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं फिर कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, जस्ट टू मेक द वीडियो लिटिल इंटरेस्टिंग। तो जॉब्स का पहले आप सुन लो फटाफट, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो जॉब्स में मुझे चाहिए, एक कॉल सेंटर की जॉब है। इसमें फ़ोन अटेंडेंट चाहिए और एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई एज बार नहीं है। एज बार का मतलब कोई भी एज के हों, चाहे रिटायर्ड हो बंदे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कॉल सेंटर के लिए जो जॉब्स हैं, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, चाहे वो कॉल अटेंडेंट के लिए। कॉल अटेंडेंट का मतलब हो गया कॉल्स जो आएंगी इनबाउंड उनको अटेंड करना है। तो इसके लिए कोई एज बार नहीं है। तो जो लोग कहते थे कि हम 35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, तो हमारे लिए जॉब्स नहीं है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो अपना बायोडाटा प्लस पिक्चर मुझे फटाफट भेज दीजिए, मैं आपका इंटरव्यू फिक्स करवा दूंगा, ठीक है। और चाहिए मुझे अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए, इसमें चाहिए मुझे अकाउंट्स असिस्टेंट भी चाहिए और सीनियर अकाउंटेंट्स भी चाहिए मुझे। तो विद 5 years एंड 10 years एक्सपीरियंस। तो आप जल्दी से जल्दी, बाकी जो अकाउंट्स में चाहिए होता है जीएसटी वगैरह ये सारी, ये सब आपको पता ही है, तो अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये है आसफ अली रोड पे। तो सैलरीज वगैरह कई बार ये कंपनीज नहीं लिखती, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उनसे बात करी थी, तो वो कहते हैं हम जैसे कैंडिडेट होगा उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरीज दे देंगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और अब एक मार्केटिंग एंड सेल्स स्टाफ चाहिए, वो चाहिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए। अगर बिल्डिंग मटेरियल में एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी चलेगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मुझे बायोडाटास वगैरह भेज सकते हैं। तो ये हो गई मार्केटिंग और एक्सपीरियंस। मैं एक और मार्केटिंग की मैं फटाफट मैं बोल देता हूँ। इसमें चाहिए वो शोरूम के लिए, जैसे साड़ी लहंगास वगैरह बेचने के लिए, तो शोरूम में खड़ा होना पड़ेगा। तो इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, साड़ी लहंगा बेचने के लिए। तो इस तरह का कोई अगर मार्केटिंग का आदमी है तो वो अप्लाई कर सकता है, मुझे भेज सकता है अपना बायोडाटा और पिक्चर। मेरे व्हाट्सएप नंबर हर मेरे उसमें थंबनेल पे दिया होता है। ये तो होगी जॉब्स की बात। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पे। मेरा लास्ट वीडियो था आयाम के ऊपर, तो आई डोंट नो कितना पसंद आया आप लोगों को। आप लिखें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। जो मैंने बताया था कि पहला आयाम, दूसरा आयाम, तीसरा आयाम, जो 3D आयाम है जो हमारे पृथ्वी का, फिर चौथा आयाम जो कि मैंने बताया था समय के बारे में, टाइम ट्रेवल। आपने टाइम ट्रेवल के बारे में काफ़ी सुना होगा, शायद वीडियोस भी देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हुए तो मैं उनको बता दूं कि जैसे टाइम ट्रेवल के बारे में, हमारा जो समय चल रहा है अभी 3D में, जो पृथ्वी पे इस आयाम पे, हम आगे ही जा सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं जा सकते। तो यानी कि भविष्य में जा सकते हैं। तो ये जो चौथा आयाम है, अगर कोई पर्सन आते रहते हैं, ये आपने कई वीडियोस देखे होंगे, उसका मैं फटाफट किस्सा सुना देता हूँ आपको, जो कि रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, नैनीताल की। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन। हिज नेम आई थिंक वासु करके था। 1965 की बात है ये, जो कि बाद में लोगों को पता चला। लेकिन ये जो घटना घटी थी टाइम ट्रेवल की, उस आयाम से जो मामला हुआ, ये लड़का था अपने, हर साल अपने नैनीताल में रहता था, तो दूसरे गांव में जाता था अपने चाचा जी से मिलने। तो घोड़ा होता था, उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, 1965 की बात है ये। तो आई थिंक हिज नेम वॉज वासु। तो वो जब एज यूजुअल हर साल अपने चाचा को मिलने गया, तो रास्ते में थोड़ा उसने विश्राम वगैरह किया, क्योंकि 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था उस चाचा जहाँ रहते थे। उत्तराखंड की बात है ये, नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। तो जब वो वहाँ पे रास्ते में विश्राम करके उठा, तो उसने अपनी यात्रा कंटिन्यू करी। तो कंटिन्यू करके उसने देखा सामने कोई धुंध वगैरह है। तो पहाड़ों पे तो धुंध होती है, तो उसने कहा ठीक है भाई, धुंध हो रही है, तो वो अपना घोड़ा लेके वहाँ से निकल गया उस धुंध में से। तो रास्ता तो वही था। अब जैसे वो पार किया उसने धुंध वगैरह, तो उसने आगे देखा कि उसके चाचा का गांव आ गया है। लेकिन उसे एक बड़ी हैरानी वाली चीज़ लगी कि चाचा के गांव से पहले, जस्ट पहले एक झील हुआ करती थी। तो एक मतलब इतनी छोटी भी नहीं थी और इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन झील हुआ करती थी। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि वो झील नहीं है वहाँ पर। बट एनीवे ही थॉट के पता नहीं 1 साल के अंदर क्या फ़र्क पड़ गया। तो उसने आगे बढ़ा, तो फिर अपने चाचा जी का दरवाज़ा खटखटाया, तो देखा कि अंदर से कुछ दूसरे लोग ही बाहर आ गए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं गलत घर पे तो नहीं आ गया, चाचा जी का घर तो यही था। तो उसने एड्रेस कंफर्म किया, उसने कहा एड्रेस यही है। तो उसने कहा कि वहाँ से अजीब दूसरे किस्म के लोग और दूसरी लेडीज़ वगैरह, उसने कहा ये तो फैमिली दूसरी है। तो उसको ऐसे थोड़ा शंका सी हुई कि कहीं
कहीं गए हुए हैं मेरे चाचा, आप उनके रिश्तेदार वगैरह? तो उन्होंने जब नाम पूछा मेरे चाचा जी का, तो उन्होंने कहा ऐसे नाम पे तो हम इस आदमी को जानते भी नहीं है। तो उसने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मेरे चाचा जी के घर पे बैठे हुई है पूरी फैमिली। तो उसने कहा मेरे चाचा जी यहाँ रहते हैं और आप कह रहे हो कुछ जानते तक नहीं हो, तो आप मजाक तो नहीं कर रहे कहीं उनके रिश्तेदार हो या पड़ोसी, आप उनका नाम शायद कंफर्म नहीं जानते? तो उन्होंने कहा नहीं आइए आप चाय पीजिए, लेकिन हम तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। उसने कहा अजीब सी बात है, 20 साल से? मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पर। आदमी ये भी नहीं कह रहा कि मैं महीने से रह रहा हूँ, 2 महीने से रह रहा हूँ, ये कह रहा है 20 साल से रहते हैं। कहते जी आप तो कंफर्म कर लीजिए, हम तो 20 साल से रहते हैं। उसे इस बात की थोड़ी शंका आई, उसने कहा कि नहीं मामला कुछ गड़बड़ी है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसने जैसे तैसे करके उठा, वापस अपना घोड़ा उठाया और अपने घर को चल दिया। उसने कहा कुछ अपने माँ बाप से बात करता हूँ, ये कुछ गड़बड़ी हुई है चाचा के साथ। तो वो ऐसे ही वो धुंध सामने फिर से आई, वो धुंध से बाहर निकला, अपने घर को आ गया। अपने घर वालों को उसने बताया, उसने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। उसने पुलिस में कंप्लेंट करी और पुलिस को लेके वो उसी गांव में चला गया। इस बार उसको रास्ते में वो धुंध नहीं मिली। जो एक जनरल धुंध होती है पहाड़ों की वो एक अलग बात है, लेकिन उस तरह की उसे वो धुंध नहीं मिली। लेकिन उसको इतना इंपॉर्टेंट लगी नहीं थी बात। वो पुलिस को लेके पहुंचे तो पुलिस वालों के साथ उन्होंने वहां पर गए तो सामने चाचा जी खड़े थे। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी क्या हुआ, ये कब आया लड़का? यहाँ तो नहीं आया लड़का। तो उन्होंने कहा चाचा जी आप शायद गए हुए थे, पीछे से आपके घर पे कोई दूसरे लोग थे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बेटा, हम तो कहीं गए भी नहीं, हम तो यहीं रह रहे हैं। तो उसने कहा ये अजीब सी बात है। तो पुलिस ने भी कहा कि पता नहीं ये दारू में तो नहीं था या कोई नशे में तो नहीं था लड़का चाचा जी। और जब गया तो उसने झील वहीं की वहीं देखी, वो जो झील में से ही थी पहले। उसे भी अजीब लगा। अब वो तो ठीक बोल रहा था, उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि तब झील नहीं थी और दूसरे लोग थे और अब चाचा जी वहीं है, वो कह रहे मैं कहीं गया भी नहीं। वो जैसे तैसे करके वो पुलिस वाले वो वापस आ गए, उसके माँ बाप भी वापस आ गए उस लड़के के। अब वो उन्होंने कहा ये तो अजीब सी बात है। तो ये बात बाकियों के लिए तो मजाक की हो गई, गांव वालों में, अब गांव में तो बात फैल जाती है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नशा तो नहीं करता है लड़का, या तो कुछ या झूठ बोल रहा होगा, मजाक कर रहा होगा। मजाक करता तो ये इतनी बड़ी बात करता कि पुलिस को साथ लेके जाता। लेकिन वो बात वहां पर जैसे तैसे रफा दफा हुई, लेकिन वो लड़का अपने में पक्का था। उसने कहा कि नहीं मैंने जो जाके देखा है वो एक्चुअली में हुआ क्या था, दैट वाज वो भविष्य में चला गया था उस टाइम ट्रेवल के। आने वाले कुछ समय के बाद वो घटना होनी थी कि जब उसके चाचा की डेथ हो जाती, सारी फैमिली इधर उधर चली जाती और वो फैमिली आके वहां रहती। तो वो ही गॉट इनटू द फ्यूचर थिंग, वो उस आयाम उस डायमेंशन में चला गया, वो जो धुंध उसे दिखी थी। और ये ऐसे पता नहीं चलता कि मैं उस धुंध में गया तो कल को आप कहोगे कि अच्छा ऐसे धुंध दिखे तो वो तो पहाड़ों पे दिखती है। ये कभी भी किसी टाइम पे हो जाता है कि किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ ऐसा घटित हो चुका है आज से कम 2011 की बात है, शायद 2011 या 2012 की बात है ये। नेक्स्ट टाइम सुना। मैं नेक्स्ट टाइम आपको अपनी ये घटना सुनाऊंगा, जो कि मुझे इस चीज़ को पढ़ने के बाद और कुछ इंस्टेंसेस ऐसे सुनने के बाद टाइम ट्रेवल के, तो मुझे समझ में आई कि वो जो इसके साथ तो वो एक दिन की कहानी हुई, एक दिन में खत्म हुई। मेरे साथ तो वो 6-7 दिन तक चली। होता है ऐसा। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो सारी घटना क्या हुई थी। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2012 की घटना है। और मैंने खैर अभी तक उसको इतना इम्पोर्टेंट लिया नहीं था, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि ये मेरे साथ काफ़ी ऐसी बड़ी तगड़ी है 6 दिनों की ये चीज़ हो चुकी है। तो दिस इज कॉल्ड टाइम ट्रेवल। तो टाइम ट्रेवल में कभी आप उसमें यही फैसिलिटी दी हुई है, उस आयाम में जब होते हैं तो आप पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं, या वहाँ का बंदा आपके पास आ सकता है और आप उधर पहुँच सकते हैं। तो ऐसी घटना ये है। हालांकि टाइम ट्रेवल की मशीन पे बहुत रिसर्च वर्क चल रही है, पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट लगे हुए हैं ऐसी मशीन बनाने। आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, जो लोग देखते हैं उनको तो शायद इस बारे में पता होगा, जो नहीं देखते उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी। आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगी तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको पसंद आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, सारे यूज़ करते हैं। मोटिवेशन मिलता है, बड़ी ताकत मिलती है। अरे मज़ा आ जाता है आप जब सब्सक्राइब करते हैं और आप मोटिवेट कर। अरे मोटिवेशन मैं अपने आप से ही ले लेता हूँ। सब्सक्राइब करना तो आप कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।